और 5 साल के बाद 2000 में भी हुई, 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर थे रेंट कारपोरेशन ऑफ अमेरिका, और इसके जो अफराद थे वो कैसे थे, कौन लोगों ने किया ये काम। मार्केट में, दुकानों पर, मामलात में जो आम तौर से ठगा जाता है उसे बेवकूफ़ कहा जाता है। बेवकूफ़ की तारीफ याद रखिएगा आप लोग। और जो नहीं ठगा है उसे अक्लमंद कहते हैं। 100 अक्लमंदों के बराबर किसी तन्हा इंसान की अक्ल हो उसे थिंक टैंकर कहा जाता है। अमेरिका की कॉन्फ्रेंस को थिंक टैंकरों ने लीड किया। हम लोग उर्दू में थिंक टैंकर को अबकरी शख्सियत कहते हैं। जैसे भारत में अहमद रज़ा ख़ान अबकरी शख्सियत को कहा जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में 200 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब लिखी गई और 11 के मुसलमान कितनी किस्म के हैं, कितनी किस्म पर हैं, ये उसमें बताया गया। सोच सकते हैं अमेरिका में बैठकर वर्ल्ड के मुसलमानों की तकसीम की गई। जाहिरन लॉलीपॉप के लिए एक हेडिंग दी गई थी, आवर मिशन इज टू मैनेज योर बिजनेस, विल यू डू दैट सपोर्ट्स यू। हमारा पर्पस है आपकी बिजनेस को सपोर्ट करना। ये हेडिंग है जिसको हम लॉलीपॉप कहते हैं। और अंडरग्राउंड जो मटेरियल था वो ये था कि दुनिया के मुसलमानों की 4 किस्में हैं। नंबर 1 फंडामेंटलिस्ट, नंबर 2 ट्रेडिशनलिस्ट, नंबर 3 मॉडर्निस्ट, नंबर 4 सेकुलरिस्ट। पहली किस्म बुनियाद परस्त, वो मुस्लिम जो किसी भी हाल में फर्ज वाजिब को नहीं छोड़ते हैं, सुन्नत को नहीं छोड़ते हैं। जैसे अभी मद्दाह नबी ने कहा कि ट्रेन रुके या चली जाए फर्क नहीं है, फर्ज नहीं छूटना चाहिए। इसको कहते फंडामेंटलिस्ट। कनपट्टी पे कोई बंदूक रख दे और कहे शराब पी नहीं तो गोली मार दूंगा, वो शख्स अगर ये कहता है जान दे सकता हूं, मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता हूं, तो उसे फंडामेंटलिस्ट कहा जाता है। दूसरी किस्म की ट्रेडिशनलिस्ट, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल पढ़ने पढ़ाने वाले। मस्जिद में इमामत करने वाले और जुमा के दिन आधा घंटा अल्लाह उसके रसूल का कानून पब्लिक को बताने वाले, इसे ट्रेडिशनलिस्ट कहा जाता है। तनख्वाह दे या ना दे, वो दीन की बात बताना ही नहीं छोड़ेंगे, उसे ट्रेडिशनलिस्ट कहा जाता है। लॉकडाउन में अगर आप निकाल दे इमाम को तो वो घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के जिंदगी गुजार लेंगे, उसे ट्रेडिशनलिस्ट कहा जाता है। मिशन मुस्तफ़ा को फॉरवर्ड करने से, शेयर करने से वो बाज नहीं आएंगे, उसे ट्रेडिशनलिस्ट कहा जाता है। इसकी एक मिसाल दूँ आपको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में टर्की से इस्लामी हुकूमत का खात्मा होता है। लंदन की कॉन्फ्रेंस में जो ट्रीटी साइन हुई थी उसकी बुनियाद पर कमाल अतातुर्क को टर्की का बादशाह मुतय्यन किया गया। उसने ये कहा कोई औरत नकाब नहीं पहनेगी, कोई मर्द टोपी भी नहीं पहनेगा, मस्जिद में कोई नहीं जाएगा, मदरसे में ताले लगवा दिए उसने, कोई यस्सरनल कुरान और कुरान शरीफ भी नहीं छापेगा, प्रेस पे पाबंदी लगा दी उसने, किताबों पे पाबंदी लगा दी उसने।
एक मौलाना साहब गांव में पहुंचे और गांव वालों से कहा मुझे कुछ बच्चे दे दीजिए आप। गांव वालों ने मौलाना साहब की बात मान ली। बच्चों को लेके वो मौलाना साहब खेत में पहुंचे और कहा कमाल आता तुर्क की पुलिस आएगी, फौज आएगी तो कहना हम काम कर रहे हैं, और फौज चली जाएगी तो जैसा मैं पढ़ाऊं वैसा पढ़ना। कागज नहीं है, कलम नहीं है, याद रखिएगा। उंगली के इशारे से वो मौलाना बच्चों को खेत में ले जाके बता रहे हैं अलिफ ऐसा होता है, बा ऐसा होता है, उसके नीचे एक नुक्ता होता है, ता भी ऐसा ही होता है, उसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, एक नुक्ता और बढ़ा दे तो सा बन जाता है, ऊपर सिर्फ एक नुक्ता लगा है तो वो नून बनता है। प्रेस पर, कागज पर, कलम पर, मदरसा और मस्जिद पर, ट्यूशन और कोचिंग पर पाबंदी के बावजूद उस मौलाना साहब ने उंगलियों के इशारे से कंप्लीट आलिम बनाया है। इसको ट्रेडिशनलिस्ट कहा जाता है। 2 किस्म हो गई, फंडामेंटलिस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट। तीसरी किस्म मॉडर्निस्ट, जिद्दत पसंद मुस्लिम। जिद्दत पसंद मुस्लिम किसको कहते हैं? पहले लोग, एक जमाना था कि कोई मुस्लिम पैंट शर्ट नहीं पहनता था, अभी कॉमन है, आप में से 99% लोग पहनते हैं। और अभी कुछ लोग का यह कहना है कि यह ऐब भी नहीं है, क्योंकि पहले नहीं थी, अभी है कॉमन। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पैंट शर्ट पहन के हम इमामत भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, मिंबरे रसूल पे बैठ के तकरीर भी करने देना चाहिए, दकिया नूसी की मुखालफत होनी चाहिए। इसको कहते हैं मॉडर्निस्ट। पहले टीवी नहीं थी, अभी टीवी आई, देख सकते हैं, मौली साहब भी देख सकते हैं, इसको कहते हैं मॉडर्निस्ट। मोबाइल नहीं था पहले, अभी मोबाइल आया, जेब में रख के नमाज पढ़ रहे हैं। किसी ने फ़ोन किया, जेब में हाथ डाला, देखा दोस्त का फ़ोन है, ओपन किया और कहा मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, बाद में फ़ोन करना, और रख दिया। नमाज टूटेगी नहीं, मॉडर्निस्ट। इसको मॉडर्निस्ट कहते हैं। अमेरिका ने कहा ये जो तीसरी किस्म है ना, ये ठीक है, पहले के 2 किस्म ये दुनिया के लिए डेंजर है, इसको डैमेज किया जाए, इसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दी जाए, फाइनेंशियली वीक कर दिया जाए। यही वजह है कि पूरी दुनिया में उलमा की तनख्वाह गैर इस्लामी कंट्री में बहुत कम है। कम आकिलिन आकिलिन आयत मज़ाहिबहु कम जाहिलिन जाहिलिन तलक़ाहु मरज़ूक़ो। दुरूसुल बलागा में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। फंडामेंटल और ट्रेडिशनलिस्ट ये दोनों इतने डेंजर है कि अगर ये चाहे तो दुनिया में, पूरी दुनिया में इसलिए इस्लामी हुकूमत आ जाए। इसलिए इनको एक दूसरे से अलग किया जाए और इनको पर्सनली टॉर्चर किया जाए, डैमेज किया जाए। क्योंकि अगर ये जिद पर आ जाए तो 20 साल अमेरिका के तहत में रहने के बावजूद मार करके भगाने वाले अफगानी बन सकते हैं। इसलिए इसको कमजोर किया जाए। तीसरी किस्म अपने लोग के लिए ठीक है, ऐसे इंसान को सपोर्ट किया जाए। और चौथी किस्म क्या है? सेकुलरिस्ट। ये किसको कहते हैं? मजार शरीफ आया किसी अल्लाह के वली का, अस्सलाम वालेकुम बाबा, काम पे जा रहा हूं, दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए। और कुछ दूर आगे जाके मंदिर आया, राम राम। ये है सेकुलरिस्ट, जिसको अरबी में लादीनियत कहा जाता है। और ऐसे मुस्लिम भी है समाज में, बंगाल में, एगरा में ऐसे मुस्लिम भी है सेकुलरिस्ट के सब भाई भाई हैं, इंसान है ना सब। काफिर मुस्लिम यकता, यूनिटी बननी चाहिए। सुन्नी वहाबी यूनिटी बननी चाहिए, सब भाई भाई है, इंसान है सब। इसको कहते हैं सेकुलरिस्ट। और यही आरएसएस बजरंग दल चाहता है कि आप इबादत कर ले, हम कहाँ रोकते हैं? हमको भी इबादत करने देना अपनी मस्जिद में, और जब मंदिर आ जाए तो आप भी आ जाए उसमें। यही वो प्लान है। इसी को लादीनियत कहा जाता है।
अमेरिका बोल रहा है कि तीसरी और चौथी किस्म वाले बहुत अच्छे लोग हैं, इसको आगे बढ़ाया जाए। इसको अगर आगे बढ़ाना हो तो फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया जाए, और लोग मुखालफत करेंगे। लोग अगर मुखालफत कर दे तो उसको चैनल पे लाके उसको प्रोवाइड किया जाए, सिक्योरिटी दी जाए, और अगर मुल्क वाले मुल्क से भगा दे तो तस्लीमा नसरीन को नेशनलिटी भी दे दी जाए। वसीम रजवी गुस्ताखी पे गुस्ताखी कर रहा, मगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही। पहले बोला कुरान की 26 आयतों को हटा दो क्योंकि ये अबू बकर उमर ने मिला दिया अपनी तरफ से, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब वो ये बोल रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुंडों की जमात पालकर इस्लाम को आगे बढ़ाया, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब वसीम रजवी नरसिंहानंद के साथ मिलके ये बोल रहा है कि हजरत खदीजा से नबी ने इसलिए निकाह किया कि वो लालची थे, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सुनने के बावजूद भी हम लोग खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो इमाम मालिक का एक जुमला बड़ा अच्छा था कि उनसे किसी ने कहा कि गुस्ताखी रसूल की क्या सजा है, तो उन्होंने कहा बदला लिया जाए। कहा अगर बदला न ले सके तो कहा फिर उस उम्मत को मर जाना चाहिए, जमीन पे जीने का हक ही नहीं है उसको। जो चैनल पे बैठ के ये बोल रहा है कि नबी हरीस थे, लालची थे, और लालच की वजह से खदीजा से निकाह किया, उसे ये कौन बताए कि पहाड़ ने नबी से आके कहा था कि आप कहे तो मैं सोना बन के आपके साथ में चलूं, और नबी ने मना कर दिया पहाड़ को। उसे कौन बताएगा ये कि नबी की ताकत व कुव्वत का आज भी ये आलम है कि हमारे नबी कब्र शरीफ से अगर पूरी दुनिया बल्कि सातों आसमान को कह दे कि तू हीरे में बदल जा, तो एक आने वाहिद में आसमान हीरे में कन्वर्ट होके कदम मुस्तफा पे निसार होने को फख्र समझने लगेगा। वो लालची करेंगे, वो लालच के लिए हजरत खदीजा से निकाह करेंगे। उसे कौन बताए कि जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। वो नबी मुख्तार कुल है, वो लालची है। पूरी दुनिया के मालिक ही वही है, तो लालच किस बात की भाई, लालच किस बात की। अब ये जो नबी की शान में तौहीन कर रहे हैं, हुकूमत से अपील है कि इन्हें सजाए मौत दे दी जाए। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा है, सजाए मौत। और इसकी दलील है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद की आग में डाला गया तो जानते हैं मेंढक कहां गया था। अल्लामा इब्ने कसीर ने इस बात को लिखा है कि मेंढक गया शोले नमरूद को बुझाने के लिए। हजरत मेंढक आप कहां तशरीफ ले जा रहे, कहा नमरूद की आग को बुझाने जा रहा। मेंढक के पानी से 1 स्क्वायर फीट की आग नहीं बुझने वाली, यहां उसके शोले आसमान से बातें कर रहे हैं। बरसों लकड़ियां डाली गई थी जंगल की उस आतिशकदा में, उसको मेंढक जा रही बुझाने के लिए। आपसे कुछ होने वाला का हो या ना हो, मैं तो बुझा के रहूंगी। हिम्मत, डेयरिंग, जज्बा। आग बुझी नहीं, लेकिन मेंढक को वफादारे नबी करार दिया गया है, और बदले में उसको मारना गुनाह और पाप करार दिया गया। उसकी इज्जत का और वकार का और हुर्मत का यह आलम है कि वो मेंढक अगर बाल्टी में हो और उसी बाल्टी से आप वुजू कर रहे हैं तो पाक है वो पानी। गिरगिट गया नमरूद की आग को भड़काने के लिए, कयामत तक उसको मारना सवाब हो गया है। पानी में मर जाए तो पानी नापाक हो जाता है। मेंढक को मारना नाजायज, गिरगिट को मारना जायज, सवाब का काम। मेंढक तेरी किस्मत में जिंदगी क्यों, गिरगिट तेरी किस्मत में मौत क्यों। गिरगिट के तेवर से आज भी ये जवाब आएगा कि अदावत इब्राहिम ने मुझे जीने नहीं दिया, और मेंढक की मोहब्बत बोलेगी मोहब्बत इब्राहिम ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। यहां से नतीजा निकला कि जब इब्राहिम की अदावत में जिंदगी गुजारने वाली छिपकली को मारना सवाब है,
तो नबी की अदावत में जो जी रहा है उसको मारना कितना सवाब होगा, कितना सवाब होगा, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से हुकूमत को हम ये अपील करते हैं कि वसीम रिजवी को गिरफ्तार करे, सजाए मौत दे, क्योंकि ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के अकीदे के साथ खिलवाड़ कर रहा है। शिया मजहब वालों ने लात मार के भगा दिया है। और एक बात आप लोग को बताऊं, जो नबी का गुस्ताख होता है, सूरह नून वल कलम से ये साबित है कि वो वलदुज़्ज़ना होता है, वो हरामी होता है। वतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम, वलदुज़्ज़ना होता है वो। जो भी दुनिया में नबी की गुस्ताखी कर रहा, फौरन आपके दिमाग में ये जाना चाहिए इसकी मां ने खता किया है, इसकी मां ने खता किया है। और जो वली का गुस्ताख होता है, जानते हैं उसकी खता कहां होती है? जब वो मां के पेट में होता है तो बाप उसे हराम लुकमा खिलाता है, चोरी का माल खिलाता है, डकैती का माल, गसब का माल खिलाता है। नतीजतन लुकमा हराम हो तो बच्चा वली का गुस्ताख होता है, और नुतफा हराम हो तो नबी का गुस्ताख होता है। 4 किस्मों में किया है। रैंड कारपोरेशन ऑफ अमेरिका के कॉन्फ्रेंस में 200 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब है। फंडामेंटलिस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट, मॉडर्निस्ट, सेकुलरिस्ट, जितने सेकुलर हैं अभी जो पाए जा रहे हैं लादीनियत वाले, ये सब के सब को प्रोवाइड अमेरिका कर रहा, जहन वही दे रहा। और अगर यहां मुल्क से भगा भी दिया जाए तो फौरन नेशनलिटी दूसरे मुल्क में दी जाती है। इसी से अंदाजा लगाए कि अमेरिका एगरा के मुसलमानों को डैमेज करने के लिए कितना प्लान कर रहा है। उससे बचने के लिए हमें क्या तैयारी करनी होगी, हमें कौन सा सलीका और तरीका अपनाना होगा। सबसे पहली सूरत यहां यह होगी कि जो बच्चे हमारे पढ़ने के लिए स्कूल में जा रहे हैं, हम में जो मुस्लिम लोग हैं जिसको अल्लाह ने दौलत दी है, जो कारोबार करते हैं, उन्हें चाहिए कि बिजनेस की नीयत से, पैसा कमाने की नीयत ही से स्कूल खोले हो, कॉलेज खोले हो, प्राइमरी खोले हो, मेडिकल कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटी तक जाए हो। क्योंकि एटलीस्ट स्कूल में पढ़ने वाला, मुस्लिम स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट जनगण मन अधिनायक नहीं पढ़ेगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ेगा। वो नेचुरली वो सेकुलरिस्ट नहीं बनेगा, वो वसीम रजवी जाकिर नायक नहीं बनेगा, वो डॉक्टर अमीन मियां बनेगा, वो डॉक्टर अशरफ मियां बनेगा, वो डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही बनेगा। वो हिंदुस्तान के नामवर डॉक्टर्स बनेंगे जो कुर्ता पजामा टोपी और नमाज में रहते हुए दुनिया की आंखों में आंखें डालकर ये बोलते हैं, इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा 4 यार। ये प्लान हमें करना होगा। तकरीर जलसा जो है ना वो CPU है। इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। ये जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है, स्क्रीन हमने देखे हैं 2-3 लगे हुए हैं, असल वो नहीं है, असल मशीन है। रेलवे स्टेशन पे आप देखते होते हैं गाड़ी का नंबर लिखा हुआ होता है, प्लेटफॉर्म नंबर लिखा हुआ होता है, असल वो नहीं है, असल CPU है। कंप्यूटर टेबल पे रखा हुआ होता है, असल वो नहीं होता, असल नीचे जो मशीन रखी हुई होती है वो होता है। ये जलसा CPU है। यहां जहन दिया जाता है, मेमोरी में एप्स दाखिल किए जाते हैं, प्रोग्राम दाखिल किए जाते हैं, और उसके हिसाब से दिमाग रन करता है। इसलिए हमने जो ये कहा कि हमें स्कूल खोल लिए हैं, तो जितने लोगों को अल्लाह ने दौलत दी है, जिस स्तर की, वो ये प्लान कर ले कि हमें खोलनी है। अगर ये प्लान कर लिया कि आज हमें खोलनी है और कल से वो काम में लग गए, तो 5 साल के बाद एगरा का सिस्टम बदला हुआ नजर आएगा। और इसको कहते हैं कि जलसा कामयाब है, इसको कहते हैं कि तकरीर कामयाब है, मेहनत वसूल हुई। और अगर ओनली फॉर एंजॉय, जस्ट फॉर किक्स, तो फिर हजारों जलसे हो जाए, लाहासिल होगा।
इस वक्त सबसे ज्यादा पूरी दुनिया मिल के जानते हैं कि क्यों अटैक कर रही मुसलमानों पर? क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो नेचर से मिलता जुलता है, फितरत से मिलता जुलता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यह कहता है कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है और इस्लाम बोलता है हराम है। पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि औरत औरत से शादी कर सकती है और इस्लाम बोलता है यह हराम है। तो बताइए नेचुरल मजहब कौन हुआ? इस्लाम हुआ। तमाम मुल्क के संविधान की मुखालफत इस्लाम कर रहा, लेकिन इंसानियत की मुताबिकत इस्लाम करता है, इंसान की अक्ल के मुताबिक इस्लाम काम करता है। इसी वजह से इसी को सब लोग मिलकर डैमेज कर रहे हैं। अल कुफ्रो मिल्लतुन वाहिदा, हदीस शरीफ में आया। तमाम कुफार मुशरिकीन एक ही जमात है, और ऐसे में ये इस्लाम की तरफ से बातें बताएगा कौन? तो कुरान शरीफ में आया फकद वक्कलना बिहा कौमन लैसू बिहा बिकाफिरीन। हम लोग अल्लाह के वकील हैं, अल्लाह ने हमें अपना वकील बनाया, वकील। और वकील अमानत में खयानत नहीं करता, वो सही सही वकालत करता है। हम में हर फर्द अल्लाह का वकील है, उसकी ड्यूटी यह है कि इस्लाम की जो बातें उस तक पहुंची है उस पर खुद भी अमल करे और दूसरों को भी बताए। यही वकील का काम है। और सब लोगों को यह पता है कि इस्लाम की जड़ मोहब्बत मुस्तफ़ा है, अज़मत मुस्तफ़ा है। इसलिए इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल वसूल बंदगी उस्ताज वर की है। इसलिए सबसे ज्यादा अटैक भी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात पर। और ये आज से नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, माजी में भी नबियों पर भी अटैक हुए हैं। जैसे नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक कौम के दरमियान रहे, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, मान लीजिए 950 साल तक। जानते हैं कौम ने क्या जवाब दिया? इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन, मुझको तो तू गुमराह मालूम हो रहा, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग कर रहे हैं और पब्लिक क्या कर रही है? मुझे तो तू गुमराह मालूम हो रहा है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा या कौम लैसा बी ज़लाला, मैं गुमराह नहीं हूं। नबी पर अटैक हुआ कि नहीं? गुमराह कहा गया नबी। और नीचे आ जाए, हूद अलैहिस्सलाम ने कौम से यह कहा कि अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय उसके कोई इबादत के काबिल नहीं। नूह नबी, हूद नबी पर अटैक किया लोगों ने, हूद अलैहिस्सलाम की इज्जत और शान को डैमेज किया लोगों ने और यह कहा इन्ना लनराका फी सफाहा, तू तो मुझे बेवकूफ मालूम होता है, तू तो मुझे बेवकूफ मालूम होता है। किसको कह रहा है? हूद अलैहिस्सलाम को कौम कह रही है। हर नबी की इज्जत पर देखिए हमले। हूद अलैहिस्सलाम कहते हैं या कौम लैसा बी सफाहा, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह का नबी हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं अल्लाह का मुबल्लिग हूं, अल्लाह का पैगाम्बर हूं। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मसहूरा, ऐ मूसा तुमको जादू हो गया, ऐसा लगता है तू जादू ज़दा है। मूसा नबी पर हमला, मूसा अलैहिस्सलाम भी डिफेंस करते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, हाँ व इन्नी लअज़ुन्नुका या फिरऔन मसबूरा, अनकरीब तू तबाह बर्बाद होने वाला है। हर नबी की जात पर हमले हुए, क्योंकि सबको यह पता है जो असल है वो नबी है, और नबी की इज्जत को खत्म कर दो मामला खत्म हो जाएगा। इसलिए हर नबी ने अपना डिफेंस किया और अपनी हक्कानियत का परचम बुलंद किया। शान मुस्तफ़ा पर भी लोगों ने हमला किया, किसी ने पागल, किसी ने मजनून, किसी ने शायर, किसी ने अबतर का। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी साहबजादे हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया तो अबू जहल एंड कंपनी ने कहा कि अब तो नबी का बेटा मर गया तो अब माज़अल्लाह अब नबी की नस्ल आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अब कोई बेटा ही नहीं बचा नबी का, तो नबी का खानदान बंद हो गया। कुफ्र पर मशीयत को जलाल आता है। महबूब आप खामोश रहे, वो और नबी थे जो अपना डिफेंस खुद करते थे। ये आप है, मैं डिफेंस करूंगा,
रब ने दिफाए मुहम्मदी में सूरह कौसर नाजिल फरमाई, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ऐ महबूब, आप कबीदा खातिर ना हो। ये लोग कहते हैं आपका खानदान खत्म हो गया, मैं इतनी औलादे दूंगा, इतनी औलादे दूंगा कि दुनिया में हर शख्स की नस्ल खत्म हो जाएगी, मगर आपकी नस्ल कयामत तक जारी और सारी रहे। नबी को अबतर 1400 साल पहले कहा गया, और आज भी अल्लाह नबी के अबतर का जवाब दे रहा है सैयदों को पैदा करके। दुनिया में सैयद पैदा हो रहे हैं, ये कौन है? ये अबतर का जवाब है। काफिरों ने कहा कि नबी की नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि अबतर हो गए नबी, बेटा का इंतकाल हो गया। रब ने नबी को इतने बेटे दिए कि दुनिया में किसी और का बेटे का नसब महफूज नहीं नजर आता, मगर सज्जदों का नसब महफूज नजर आता, यहां से लेकर नबी तक और नबी से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक। और अल्लाह ने ऐसे उलमा को भी पैदा किए जिनको नसब जुबानी याद है, मतनन सननन जरहन तादीलन, वो बता सकते हैं आपको, तारीख उसके सामने रहा करती है, क्योंकि अल्लाह ने इस्लाम की हिफाजत अपने जिम्मे करम पर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात पर यह हमले करके ईमाने मोमिन को दिल से खत्म करना चाह रहे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा नबी पर अटैक मुख्तलिफ अंदाज से, कभी कार्टून बनाकर, कभी गुंडों की जमात कह करके। आप सोचे, कॉमन सेंस, एगरा में जो इंसान गुंडा पालेगा वो एगरा में रहेगा या एगरा छोड़ के भागेगा? गौर करें आप लोग, जाके कोई मरदूद वलदुज जिना को बताए, वसीम रजवी एंड कंपनी को, कि अगर कोलकाता में किसी के पास गुंडों की टीम है, जमात है, मुंबई में अगर गुंडों की जमात है तो वो मुंबई में रहेगा, उसको भगाएगा जिसे वो चाहेगा। मगर यहां मुस्तफा ने अबू जहल को नहीं भगाया मक्के से, उतबा और शीबा को नहीं भगाया, बल्कि अबू जहल ने मुस्तफा को मक्के से निकलने पे मजबूर किया है। क्या यह हकीकत नहीं कि हमारे नबी ने मक्का छोड़ के हिजरत की है? यह हकीकत है। जिसने मक्का छोड़ा, वतन छोड़ दिया गुंडों की वजह से, उन्हें कहा जा रहा है कि गुंडों की वजह से जमात को आगे बढ़ाया। यह सरासर नाइंसाफी नहीं, यह तारीख के नाम पर धूल झोंकना नहीं, ये हकीकत का ऐसे ही इनकार करना नहीं है जैसे अंधा बोले मैं सूरज को नहीं मानता, बहरा बोले तुम कुछ बोलते ही नहीं हो, गूंगा बोले मैं सब कुछ बोल रहा हूं, लंगड़ा बोले मैं 100 की स्पीड में दौड़ सकता हूं। सोचने वाली बात है। नबी हिजरत कर रहे हैं और कहा जा रहा गुंडों की जमात, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तलवार उमर के हाथ में थी और कहा जा रहा नबी गुंडों की जमात पाल रहे हैं। कुफारो मुशरिकीन तलवार लेके कत्ल करने आए थे, हजरत हमजा को किसने कत्ल किया? और नबी को कहा जा रहा गुंडों की जमात है, माज़ल्लाह। और नबी को अगर मक्का भगाना होता या दुनिया पे हुकूमत करनी होती तो जंग करने की भी जरूरत नहीं थी। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया। जो नबी एक दुआ से आसमान से बारिशें बरसा सकता है, वो नबी दुआ से हुकूमत नहीं कर सकता। वो नबी कहते पूरी दुनिया में मेरी हुकूमत हो जा तो रब दे देता। जो नबी लकड़ियों से कलमा पढ़वा सकता है, दरख्तों को बुला सकता है, जानवरों से अपने पास कलाम करवा सकता है, वो नबी गुंडों का मोहताज हो। और उस नबी को गुंडों का सहारा की क्या जरूरत है? वो तो पहाड़ को कह दे इसको पीस डाल। आपने सुना नहीं, ताइफ में जब नबी को पत्थर मारा था गुंडों ने, वसीम रजवी के बाप दादा ने, तो पहाड़ ने यह कहा था हजरत आप ये हुक्म कीजिए, मैं आपस में मिलके दोनों पहाड़ इस गुस्ताखे रसूल को पीस डालते हैं। तो नबी ने कहा था नहीं, मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि इन्हीं की नस्ल से मेरा आशिक पैदा करेगा, इन्हीं की नस्ल से मेरा आशिक पैदा करेगा। उन्हें गुंडों की जमात का लीडर कहा जा रहा, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो नबी चाहते तो पहाड़ ही से कह देते, जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं जा वहां जलजला ला,
मगर वो नबी नहीं कहा, बल्कि जलजला जिस पहाड़ पर आ गया है एक ठोकर मार के उस जलजला को रोक देते हैं नबी। वो कैसे कह सकते हैं? जिसके अंडर में जलजला हो वो कैसे कह सकते हैं? वो कैसे गुंडों की जमात के मोहताज हो सकते हैं? माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। यकीनन ये जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। और हर एतबार से आपको एहसास भी नहीं है, अंडर टेबल जो प्लान चल रहा है वो हॉस्पिटल को दिया जाता है, डॉक्टरों को दिया जाता है, दुकानों को दिया जाता है, प्रेस को दिया जाता है, हर डिपार्टमेंट को दिया जाता है कि मुस्लिम के साथ क्या सलूक करना है, क्या व्यवहार करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्कूल खोलें, पढ़ें और समझें व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। और इसलिए नहीं कि हमें पोस्ट मिले हम हुकूमत करेंगे, नहीं, हमें हुकूमत नहीं चाहिए। हम तो ये जानना चाहते हैं कि जो राइट हो वो राइट है, जिसका राइट है उसे दे दिया जाए, जिसकी ड्यूटी है उसे करने दिया जाए। रही बात कलमा पढ़ाने की, तो वो अल्लाह तबारक व तआला है, उसका फरमान है वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्द। जब अल्लाह ये कह रहा है कि जमीन और आसमान सब मुसलमान है, तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि तुम इस्लाम लिया। वो अल्लाह है, शजर और हजर से कलमा पढ़ा लेता है और मानता है। पूरी दुनिया रब को मानती है, हर मखलूक रब को मानती है सिवाय इंसान के। नबी हर मखलूक के लिए रहमत है सिवाय का शरीर इंसानों जिन्नात के, वो इनकार करते हैं। रहमत उनके लिए भी है मगर वो इनकारी है। कुरान शरीफ में आया कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिक, मैं काफिर को भी दूंगा मोमिन को भी दूंगा तुम्हारे रब की अता से। अल्लाह काफिर को भी देता है। मैं ये कहूंगा वसीम रजवी अगर जिंदा है तो हमारे मुस्तफा की देन है, अगर वो बोल रहा है तो नबी का सदका है, अगर वो चल रहा है तो नबी का सदका है। अगर अपने चलने पे गौर कर ले, जमीन के जिस खित्ते पे कदम रख रहा है अगर उस पे गौर कर ले तो उसका जमीन का हर जर्रा नबी का कलमा पढ़ता हुआ नजर आता है। मगर ये मैंने कहा ना कि अंधे को सूरज थोड़ी नजर आए, उसे नहीं पता चलेगा कि दिन का 12 है कि रात का 12 है। लेकिन इज्जत मुस्तफा पर जब हमले होंगे तो बस मैं ये कहना चाहूंगा कि हम वकील है अल्लाह के, और अगर हमने नहीं ये काम किया तो अल्लाह मोहताज नहीं हमारा, हमारी जगह किसी और कौम को ले आएगा, हमको निस्तो नाबूद कर देगा वो, जैसे पिछली कौम को निस्तो नाबूद किया रब ने, हमें निस्तो नाबूद करके हमारी जगह दूसरे को ले आएगा रब। यही माना है फकत वक्कलना बिहा कौमन लैसू बिहा बेकाफिरी। अगर आपने मेरा काम नहीं किया तो रब फरमाता है कि आप इसकी जगह हम दूसरे को ले आएंगे, वो हमारा काम करेगा। अभी नामूस रिसालत पर हमले हो रहे हैं, इसलिए हम लोग ज़हन फिक्र में ये अकीदा बैठा ले कि जब भी आवाज़ दे उलमा कि हमें नामूस बचाना है तो जो जिस हाल में हो उसी हाल में घर से निकल जाए, जिस हाल में हो। और जहां पर ऐसा भी नहीं कि घर जाके कुछ सामान लेकर के आता हूं, कुछ पूछ करके आता हूं, ना, जिस हाल में हो लब्बैक व सअदैक हमें कहना, जिस हाल में हो लब्बैक लब्बैक लब्बैक। नामूस रिसालत हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत के बारे में अगर आप जानना चाहें तो ये हम आला हजरत का ये शेर हमारे लिए काफी है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही असलुल उसूल है, हर दिलों का दिल है, वजह कुन फका है। बल्कि काबा, मैं कहता हूं काबा पूरी दुनिया का सेंटर है, काबा पूरी दुनिया का सेंटर है। और वो काबा मिसले सीना है, और उस सीने में धड़कता हुआ दिल साहिबे गुंबदे खजरा है। आला हज़रत फरमाते हैं काबा से अगर तुरबते शाह फाजिल है, क्यों बाएं तरफ उसके लिए मंजिल है। इस फिक्र में जो दिल की तरफ ध्यान गया, समझा कि वो दिल है और ये मरकदे दिल है। काबा सीना है और दिल मुस्तफा है, और सीना और दिल धड़कता है, इसलिए दुनिया चल रही है। धड़कन बंद होगी तो दुनिया रुक जाएगी। आपने देखा नहीं, नबी दुनिया से जब मेराज में गए थे तो रुक गई थी दुनिया,
क्योंकि दिल नहीं रहेगा तो पार्ट्स ऑफ बॉडी काम नहीं करेंगे। ये उंगली काम कर रही है, देखे ये काम कर रही है ना, क्योंकि दिल धड़क रहा है, दिल है। आंखें काम कर रही है, पलकें काम कर रही है, क्योंकि दिल है। मैं बोल रहा हूं, जुबान काम कर रही है, दिल है। अगर दिल नहीं हो तो आपका दिल निकाल दे तो दिल, आपकी बॉडी काम करेगी? आप बोलेंगे बेटा इधर आ, कहीं चल सकते हैं आप? योर फुट कैन नॉट वॉक, योर हैंड कैन नॉट कैच, योर माइंड कैन नॉट थिंक, योर आइज कैन नॉट वॉच, योर टंग कैन नॉट टॉक। विदाउट हार्ट parts of body is useless, are dead. पूरी दुनिया पार्ट्स ऑफ बॉडी है और दिल मुस्तफा है। इसीलिए जब मुस्तफा चले गए थे तो पूरी दुनिया रुक गई थी। पूरी दुनिया, सूरज अपनी जगह रुक गया, चांद अपनी जगह रुक गया। इसलिए मेरे भाई, अगर अपने आप को बचाना है तो मुस्तफा की इज्जत को बचाए, अपनी बीवी बच्चों को बचाना है तो नामूसे रिसालत को बचाए, अपना मकान बचाना है तो नामूसे रिसालत को बचाए, अपना मुल्क बचाना है तो नामूसे रिसालत को बचाए, अपनी दुनिया की बका चाहते तो नामूसे रिसालत को बचाते। नारे रिसालत, या दोस्त, या ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पांडर पंजतन का एक किनारा हैदरी, पांडर पंजतन का एक किनारा हैदरी, पांडर पंजतन का एक किनारा हैदरी। तारीख में नमूने हमें मिलते हैं। ये वसीम रज़वी पहला आदमी नहीं है, इससे पहले भी लोगों ने नबी की तौहीन की है, नबी के जमाने में तौहीन की है और रब ने सजा भी दी। हारिस बिन कैस सहमी ने सहाबा कराम से कहा कि तुम लोग जलील व खार होंगे, इज्जत हमारे लिए है, हमारे नसीब में है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसके खिलाफ आयत उतार दी, इन्हुम इल्ला कल अनआम बल हुम अज़ल, वो जानवर की तरह है। पता चला जो भी नबी की तौहीन करता वो जानवर की तरह है, और जानवर तो जानवर है। बलहुम अदल कहा गया, उससे भी ज्यादा बदतर, बल्कि जानवर से भी बदतर। फिर जानवर हलाल और हराम में तमीज नहीं करता, गंदगी और पाकी में तमीज नहीं करता। एक दिन उसी शख्स ने मछली खाई, हारिस बिन कैस सहमी ने, और फिर प्यास लगती है। प्यास इतनी बढ़ी कि पीते 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 पानी पीते पीते पेट फट गया, उसका प्यास नहीं बुझी। ये गुस्ताखी रसूल की सजा थी, नबी की तौहीन करने की सजा थी। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के बाद उलमाए किराम के जिम्मे में ये काम दिया है। वो बताते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर उलमा नहीं होते तो बताइए आप लोग, जाकिर नायक को कौन पहचानता कि वो गलत है? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने जो नबी की तौहीन की, कौन पहचानता कि वो गलत है? अशरफ अली थानवी ने जो ये तौहीन की कि नबी को इल्म गैब नहीं है माज़अल्लाह, कौन पहचानता कि वो गलत बोल रहा है? पहचानने के लिए तो उलमा चाहिए जो हक व बातिल के दरमियान तमीज करें। अब आवाम का क्या काम है कि उलमा से जुड़े रहे, तब ना पता चलेगा। जुमा में तकरीर खत्म होने के बाद आप आते हैं तो जिंदगी भर अगर तकरीर खत्म होने के बाद आए, एक भी मसला समझ में आएगा? अपने यहाँ दावत अगर दुनियादारों की होगी, उलमा की नहीं होगी, हाफिज की नहीं होगी, कारी की नहीं होगी, तो बच्चों को कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि अल्लाह का कानून क्या है, रसूलुल्लाह का कानून क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है? इस वक्त कॉलेजेस के हजारों लोग इंजीनियर मिर्जा के फॉलोवर हैं, जबकि वो सुलह कुल्लियों का सबसे बड़ा लीडर।
इल्म गैब पे जो लोग एतराज करते हैं बड़ी आसानी से ये कहते हैं कि अल्लाह को इल्म गैब है, अल्लाह को इल्म गैब है। मैं कहता हूं वो उसका यही जुमला कि अल्लाह को इल्म गैब है, ये किसने बताया? किसने बताया अल्लाह को इल्म गैब है? उसने तो नहीं देखा ना अल्लाह को। गौर कीजिएगा, मैं बहुत बड़ी दलील देने जा रहा हूं। जो ये कहता है कि इल्म गैब नबी को नहीं अल्लाह को है, किसने बताया कि अल्लाह के पास इल्म गैब है? हमने तो अल्लाह को देखा नहीं, अशरफ अली थानवी ने तो देखा नहीं, रशीद अहमद गंगोही ने तो देखा नहीं, कासिम नानोतवी ने तो देखा नहीं, खलील अहमद अम्बेडवी ने तो देखा नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने तो देखा नहीं। अल्लाह को मुस्तफा ने देखा और मुस्तफा कह रहे मेरे पास इल्म गैब है। खुद मुस्तफा का रब को देखना यही सबसे बड़ी दलील है कि नबी के पास इल्म गैब है, क्योंकि सब चीज को देखा जा सकता है, रब को नहीं देखा जा सकता है। और नबी ने रब को देखा तो सबसे बड़ा आलिम गैब मुस्तफा हुए। ये कॉमन लॉजिक नहीं वहाबड़ों को समझ में आता है। कॉमन थिंकिंग देखे ना, वो ये बोलते हैं कि अल्लाह के पास इल्म गैब है। पूछिए किसने बताया? यही सवाल कीजिएगा आप, किसने बताया? तुमने तो देखा नहीं अल्लाह को, तो कहेंगे नबी को, नबी ने बताया। जब नबी ने बताया तो नबी ने अल्लाह को देखा और गैब में अल्लाह है, तो नबी हुए कि नहीं आलिम गैब? और एक और आसान दलील उनको यह दे दीजिएगा कि माँ और बहनें घर में किचन का निजाम चलाती है। शक्कर कहाँ है, चाय पत्ती कहाँ है, नमक कहाँ है, अदरक कहाँ है, लहसुन कहाँ है, ये उन्हें पता होता है कि नहीं? इस डब्बे में लहसुन, काली मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, पत्रक, पाउडर पता होता है। अगर आप जाके निजाम चलाए, सडनली एक दिन आप जाए और पता नहीं हो तो इधर प्याज जलने लगेगी, उधर आप धनिया ढूंढ रहे होंगे। ये हकीकत है, हल्दी ढूंढ रहे होंगे। पता चला किचन का निजाम चलाने के लिए किचन की आलिमा होना जरूरी है, किचन का आलिम होना जरूरी है। रब ने मुस्तफा को सिर्फ मक्का चलाने के लिए नहीं पैदा किया, मदीना चलाने के लिए नहीं पैदा किया, अरब चलाने के लिए नहीं पैदा किया, अजम चलाने के लिए नहीं पैदा किया, बल्कि पूरी दुनिया का खालिक अल्लाह है और चलाने के लिए रब ने मुस्तफा को पैदा किया है। अगर किचन का निजाम बगैर इल्म के नहीं चल सकता तो दुनिया का निजाम बगैर इल्म मुस्तफा के कैसे चल सकता है? कॉमन थ्योरी है। इसलिए अपने नबी को पहचाने मेरे भाई, और पहचानने का एक मजबूत और आसान तरीका है कि आप सुन्नी उलमा से जुड़ के रहें। मसलक आला हजरत ही हक है। जो मसलक से हटा है, मैं ये देखा हूं कि 2 मिनट में धीरे से वो मसलक से हटता, आगे चल के वहां भी देवबंदी हो जाता है। इसलिए मसलक आला हजरत ये सहाबा वाला मसलक है। जो कुरान और हदीस का तर्जमान है वो मसलक आला हजरत है। और अल्लाह ने निज़ाम मुस्तफ़ा को, अपने दीन को आगे बढ़ाने के लिए हर सदी में मुजद्दिद को पैदा किया है। पहली सदी हिजरी में उमर बिन अब्दुल अजीज आए मुजद्दिद बनके। दूसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई है। तीसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अबुल हसन अल अशअरी है। चौथी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अबू हामिद अल असफराइनी है। 5वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम गजाली है। 6वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम फखरुद्दीन राजी है। 7वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम तक़ियुद्दीन अद-दक़ीक़ है। 8वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम ज़ैनुद्दीन इराक़ी है। 9वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्लाह ने अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती को बनाया। 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्लाह ने मुल्ला अली कारी को बनाया। 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुजद्दिद अल्फ़सानी है। 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद औरंगज़ेब अलैहि रहमा है। 13वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी है। और 4थी सदी हिजरी के मुजद्दिद 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में पैदा होने वाले अल्लामा नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ इमाम अहमद रजा खान है। 1896 दुनिया में सबसे पहले जिसने टोपोलॉजी का नजरिया पेश किया उसी को इमाम अहमद रजा खान कहते हैं। 1908 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिसने लेप्रोसी नन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की उसी को इमाम अहमद रजा खान कहते हैं। 1909 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिसने
साउंड सिस्टम पर अल-कश्फ शाफिया नामी किताब लिखी, उसी को इमाम अहमद रजा खान कहते हैं। 1909 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिसने अर्थक्वेक जलजला की सही वजह दरियाफ्त की, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1915 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फ्लूइड डायनामिक्स समेत नाम व शरई हुक्म के साथ पानी की, वाटर की 350 किस्में की है, इमाम अहमद रजा खान की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1916 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने मिनरल फिजिक्स, मिट्टी और पत्थर की तयम्मुम के बाब में 311 किस्में की है, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1919 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एटमी पावर पर अल कलिमतुल मुल्हिमा लिखकर 5 दलीलों से न्यूटन और आइंस्टाइन का जनाजा निकालकर बुतलान के कफन में जेरे जमी हमेशा के लिए दफन कर दिया, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1919 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फौजे मुबीन दर रद्द हरकत जमीन, सूरज हरकत करता है, जमीन अपनी जगह कायम है, इस ताल्लुक से किताब लिखी, 105 दलीलें दी, कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान की जात है। जिनकी लकीरों की पैमाइश रसदगाहों में है, जिनकी मानवी तहकीक की गहराई रिसर्च सेंटरों में है, जिनकी अर्शी मफाहिम की कमाने चांद सूरज ही नहीं दायरतुल बुरूज को अपने इहाते में ले चुकी है, जिनकी मोहब्बत से पैकर इश्क को परवाज़े मदीना का सलीका मिलता है, जिनके सिक्का को चलाने के लिए अरब अजम रायजुल वक्त की जमानत देने पे तफाखुर करते हैं। हाँ, जिनकी अकीदत में हम माउंट एवरेस्ट के चट्टानों पर खून से ये लिखने को तैयार है, अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्र और नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्का बैठा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मसलके आला हजरत है, ये मसलके आला हजरत है। इसलिए मेरे भाई, मस्जिद हम लोग बनाते हैं, और ये 2000 की बात है, जब मैं पोरबंदर में पढ़ रहा था तो एक मस्जिद बनी थी, रहमानी मस्जिद या रहमानिया मस्जिद नाम था, रहमानी मस्जिद 3 करोड़ की लागत से बनी थी। उस वक्त सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा मुझे, कितनी आलीशान मस्जिद, कितना बड़ा काम होगा दीन का। और मैं उस वक्त जमाते सालसा में पढ़ रहा था, लेकिन अभी इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मस्जिद मिलियन बिलियन की बना ले, इनकलाब मस्जिद से नहीं आता, इनकलाब इमाम से आता है, इमाम से। क्योंकि मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है, मस्जिद खामोश रहती, बोलता इमाम है। अगर 1 बिलियन की मस्जिद बनाई आपने और इमाम नाजरा खा रखा है, तो वो बुखारी की बातें बताएगा, वो मुस्लिम की बातें बताएगा, वो कुरान का माना बताएगा? नहीं बताएगा। इसलिए मस्जिद बनाने पे कम तवज्जो दे। जो मस्जिद बनी है उसके निजाम मुफ्ती और आलिम के तहत चले, इस पे ज्यादा तवज्जो दे। उसकी तनख्वाह शायान शान हो, मुफ्ती को लाए 50,000 तनख्वाह देंगे हम, हर शहर में एक दारुल इफ्ता होना चाहिए, और जितने मसाइल हैं आपके वो सब के सब उसी दारुल इफ्ता में पहुंचना चाहिए। हम कोर्ट जाएंगे ही नहीं, फिर तलाक को बंद करेगा ही नहीं वो। आपको क्या लगता है वो अपनी मर्जी से तलाक पे पाबंदी लगा दिया है? हम गए हैं, जब हमारी बेटी को तलाक देता है तो हम आस्तीन चढ़ा लेते हैं, अब देख तेरे से कैसे वसूल करता हूं खर्चा मैं, और झूठा केस बनाते, 50 लाख का मुतालबा किया, मेरी बेटी को टार्चर किया, जहेज का मुतालबा किया, और फिर बरसों केस चला करता है। उसको तो लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा, मगर तलाक पर पाबंदी उसी मरदूद आदमी की वजह से लगी है जो नाजायज अपनी बेटी के तलाक के बाद शौहर से खर्च लेने के लिए केस किया हुआ है। कहाँ लिखा भाई इस्लाम में तलाक के बाद आपको खर्चा लेना जायज है? और तलाक बुरी चीज है ये किसने कह दिया? कोई खुशी से तलाक देता है क्या? कुछ गंदी औरतें खुश हो गई कि हाँ 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 अच्छा हुआ तलाक पे पाबंदी लग गई। पहली बात, वो औरतें थी ही नहीं, मुस्लिम थी ही नहीं, वो काफिर औरतों को नकाब पहना के चैनल पे लाया गया था। क्योंकि जिस मोमिना औरत के दिल में राय बराबर भी ईमान होगा, वो इस्लाम के कानून पे जान देने के लिए तैयार रहेगी, वो हरगिज ये नहीं पसंद करेगी।
भाई निकाह क्या है, जरा इसको समझे। मेरे सामने जब ये बात आई और बाकायदा डिसीजन कोर्ट का आया था, इस तलाक के हवाले से जो पाबंदी लगी थी, कोर्ट के जजमेंट में ये इस बात पे बहस हुई थी, 5 जजों के बेंच ने बहस की थी। इफ गॉड कंसीडर्स इट अ सिन, इट कांट लीगल। Is it like that penalty which for some is sinful but legal? Can a lawful man be a sinful? What is the sin in the eyes of God? Can it be valid in law? ये लिखा हुआ उसमें कि तलाक देना गुनाह है तो फिर होती क्यों है। देखिए कैसा घुमाया गया, इसलिए पाबंदी लगा दी। पॉइंट नंबर 1, तलाक कोई खुशी में नहीं देता है, बीवी से कहता है आई लव यू और फिर कहता है आई विल गिव डिवोर्स, मैं प्यार करता हूं और फिर तलाक दूंगा तुमको, ऐसा बोलता है क्या कोई? तलाक एक इमरजेंसी कानून है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारी बहन की शादी उस आदमी से हुई जो नामर्द है, अनएबल टू सेक्स है, क्या किया जाएगा इस मोमेंट पर? अगर तलाक नहीं दी जाएगी तो क्या उस औरत पे जुल्म नहीं है ये? और जब औरत पे जुल्म होता है तब इस्लाम का कानून आता है उस जुल्म को रोकने के लिए। जब औरतों को दफन किया जा रहा था तब इस्लाम आया था उसको दफन होने से बचाने के लिए। जब जब जुल्म होता है तब तब इस्लाम की धारा और कानून आता है, जरा उसको समझे। तलाक खुशी के मौके से नहीं, मियाँ बीबी दोनों नहीं रह सकते हैं, जिंदगी जहन्नम हो चुकी है, तो खुदकुशी करने से बेहतर है कि आप दोनों अलग हो जाए। इस प्रोसेसिंग को तलाक कहते हैं भाई साहब। आप भी अपनी जिंदगी जिए, वो भी अपनी जिंदगी जिए, बच्चों का मालिक मर्द है, नानो नफका उसके ऊपर वाजिब है, ये इस्लाम की धारा बोलती है। अब देखिए खराबी कहां से आई, हम लोग कैसे जिम्मेदार हैं। वो जो कानून कोर्ट से पास हुआ है वो हमारी वजह से पास हुआ, हम में हर फर्द उसका जिम्मेदार है। क्योंकि समाज में मसलन तलाक हुई, एगरा में तलाक हो गई है, 4 बच्चे की माँ है, बच्चे को शौहर ने रख लिया, औरत का तलाक हो चुका है। ये बताइए उस औरत से कोई नौजवान शादी करता है? कोई बाप ये चाहेगा मेरा नौजवान बेटा उस औरत से शादी करे? अब वो औरत क्या करेगी? नियम ही की मुखालफत करेगी ना, कोठे पे बैठेगी ना, या नफ्स पे जुल्म करेगी ना। शौहर का इंतकाल हो चुका है, 4-5 बच्चे की मां है, कौन शादी करेगा? है कोई नौजवान जो शादी करे? उस है कोई बाप जो कहे मेरा बेटा तू उस औरत से शादी कर जो 4 बच्चे की मां है? अगर कोई बाप अपने बेटे को तैयार करता है बेवा से शादी करने के लिए, तो उसी बेटे को मुस्तफा की सुन्नत का जिंदा करने वाला कहा जाएगा, क्योंकि नबी ने 25 साल जिंदगी में 40 साल बेवा से निकाह करके बेवा का मकाम भी बढ़ाया है, औरतों की इज्जत भी बचाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस नियम को कौन समझेगा? और जब बेवा से निकाह नहीं करेंगे तो वो बेवा कहां जाएगी? नतीजतन तलाक ही नहीं होनी चाहिए, बेवा ही नहीं होना चाहिए। तो जिम्मेदार हम हुए कि नहीं हुए? कितने गैरतमंद लोग होंगे जो ये कहेगा मेरा बेटा बेवा से मैं शादी करूंगा, अपने बेटे की मुतल्लका से शादी करूंगा। नीस कितनी औरत है जो ये बर्दाश्त करेगी कि मेरा शौहर 2 शादी कर ले, क्योंकि फला औरत बैठी हुई है कोई शादी नहीं कर रहा। क्या वो औरत ये सोचती हजरत आयशा से अफजल व आला है वो? हजरत हफ्सा से अफजल व आला है वो? हजरत ज़ैनब से अफजल व आला है वो? अब एक औरत ये चाहती है कि मैं अपने शौहर के साथ तन्हा मैं रहूं, मेरा शौहर दूसरी शादी नहीं करे। औरतों की तादाद दुनिया में ज्यादा है, क्या होगा बकिया औरतों का? कोठे पे नहीं जाएगी तो क्या करेगी वो? जिम्मेदार हम हुए कि नहीं हुए? इसलिए मैं कहता हूं हर मर्द, हर औरत, हर शख्स जिम्मेदार है जो तबाही दुनिया में हो रही है। हर शख्स जिम्मेदार होता है इसका। इसलिए इस्लाह कहीं और जाके शुरू नहीं करनी चाहिए, अपने आप से शुरू करें इस्लाह। हम अपनी सोच को बदले, अपने जाविये को बदले, अपने प्लान को बदले, अपने आप पे गौर व फिक्र करें कि रोजमर्रा की जिंदगी जो हम जी रहे हैं क्या यही राइट है? अगर अपने आप पे आप गौर करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या सही और क्या गलत है। और जिस दिन अपने आप को पहचान लिया तो हदीस बोलती मन आरफा नफ्सहू फक़द आरफा रब्बहू। अपने आप को जिसने पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। जो इंसान अपने आप को पहचान लेगा वो कभी इतरा के चलेगा ही नहीं, वो कभी गलत करेगा ही नहीं, वो कभी इस्लाम की मुखालफत करेगा ही नहीं, वो कभी हराम की तरफ कदम नहीं बढ़ाएगा, वो कभी जुआ और शराब की तरफ कदम नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि अपने आप को पहचान लिया है कि हम चंद कतरों से बने हैं। मेरे भाई कल की बात कर रहा हूं मैं, कल हम लोग एगरा में चलेंगे,
इसकी कोई जमानत दे सकता है क्या? कोई गारंटी दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। मगर आज जो हम नबी की बात पर अमल किए, ये हमें कल जन्नत में ले जाएगी। मुस्तफा जमानत दे रहे हैं इस बात की, मुस्तफा जमानत दे रहे। इस एंगल से कौन सोचेगा? और इस वजह से भी हम लोग नहीं सोच पाते हैं कि होता क्या है। हम लोग आंख से देखते हैं और आंख सिर्फ मटेरियल को देखती है, अनमटेरियल को नहीं देखती। आंख रूह को देख सकती है क्या? नहीं देखती। हवा को देख सकती है क्यों? नहीं देख सकती, क्योंकि आंख जिस्म है और जिस्म सिर्फ जिस्म को देख सकता है। इन बातों को देखने के लिए रूह की आंख चाहिए, और रूह स्ट्रांग होती है नमाज से, रोजा से, तिलावत से। उसकी आंखों में बिनाई आती है कुरान मुकद्दस की तिलावत और तरावत और हलावत से, इश्क़ मुस्तफ़ा से, मोहब्बत मुस्तफ़ा से। इसलिए रूह को मजबूत करे जिस्म। इसकी मिसाल मैं ये देता हूं कि यहूदी पे गौर करें आप, दिमाग को वो लोग यूज कर रहे हैं पूरी दुनिया में। उसके पास मुल्क नहीं है, प्लान है उसके पास, थ्योरी है उसके पास में। आप अपने मोबाइल से मैसेज कर रहे हैं अपने भाई को, भाई साहब 1 लाख रुपए भेज रहा हूं HDFC से, आप निकाल लीजिएगा। इस मैसेज को यहूदी चाहे तो अपने घर में बैठे बैठे हैंग कर सकता है, रोक सकता है और चेंज कर सकता है। इतना हाई प्लान है उसके पास में। मुल्क हमारे पास 60 के आसपास है, मुल्क 60 के आसपास है, मगर थ्योरी नहीं है हमारे पास। और जो इस्लाम सबसे बड़ी थ्योरी है उसको समझा नहीं है हमने। यहूदी के पास मुल्क नहीं है, प्लान पूरी दुनिया में चला रहा है। इसलिए मेरे भाई, जिस्म पे कम तवज्जो दे, रूह पे ज्यादा तवज्जो दे। रूह की आंख को मजबूत करे, आपको हकीकत सब नजर आ जाएगी। परवरदिगार आलम हमें पढ़ने, लिखने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ें। मुस्तफा जा